केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर के एक बयान पर विवाद हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन क्या हमने कभी उन्हें प्रताड़ित किया या कभी उन्हें काम से हटाया है? पहले आप ये पूरा बयान सुनिए और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये खबर विश्वसनीय है, क्योंकि खुद रविशंकर प्रसाद ने कैमरे पर यह बयान दिया। साथ ही इस खबर से जुड़े लोगों की राय भी हमारे पास है। अब आपको सुनवाते हैं क्या कहा रविशंकर प्रसाद। We are ruling 15 states on our own. We have got 13 chief ministers. We are ruling the country. Have we victimized any Muslim gentlemen working in industry or in service? Have we dismissed them? We don't get Muslim votes, I acknowledge very clearly. But have we given them proper sanctity or not? रविशंकर प्रसाद के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मुकर्रम ने कहा है कि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। अगर कोई देता तो आज मुसलमानों की वो हालत ना होती जो आज बनी हुई। लिहाजा हम तो यही कहते हैं कि उनको जानकारी कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में और उससे पहले जनसंघ में बहुत सारे मुसलमान थे जो खुद भी वोट देते थे, वोट दिलवाते भी थे, और हमेशा मुसलमानों ने हर पार्टी का साथ दिया है, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन काम के आधार पर और नाम के आधार पर वोट मिलता है। सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं मिलता। अगर कोई कार्यकर्ता अच्छा है, कोई उम्मीदवार अच्छा है, मुसलमान उसको वोट देते हैं और देते रहेंगे। मुसलमानों के दिल में कभी भी ये फिरका परस्ती और कम्युनल फीलिंग नहीं पाई जाती, और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है, 100% गलत कहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान पर राजनीतिक बयानबाजी इनकी शुरू हो चुकी है। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा है कि रविशंकर प्रसाद मुस्लिमों पर अपनी ही पार्टी के दावों को खारिज कर रहे हैं, तो बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि बीजेपी हमेशा से मुसलमानों की भलाई के लिए काम करती रही है, काम करती रहेगी। ये उन्होंने खुद ही इस दुष्प्रचार का, अपनी ही पार्टी के दुष्प्रचार का खंडन कर दिया कि मुस्लिम वोट देते हैं, थोड़ा भी सही लेकिन उनको देते हैं। इस बार तो महिलाओं के बारे में भी उत्तर प्रदेश में कहा गया कि वोट मुस्लिम महिलाओं ने दिया है, लेकिन उन्होंने सही कहा, बात तो सही कही, लेकिन उनके पार्टी के नेता जो दुष्प्रचार कर रहे थे उसका खंडन हो गया उनकी बात से। मुस्लिम उनको वोट नहीं देते हैं, ये बात सही है, लेकिन उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो क्यों नहीं देते। जो उनके वक्तव्य का मुख्य बात है कि हम उनकी बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे, तो ये तो मुस्लिम समाज भी महसूस कर रहा है कि अन्य सरकारों से बीजेपी गवर्नमेंट चाहे स्टेट में या सेंट्रल में मुस्लिम समाज के हितों के लिए लगातार ऐसे कदम उठाती है जिससे उनका जनजीवन, उनका जीवन शैली बेहतर हो। रविशंकर प्रसाद के बयान पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा, अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी ने अपनी पार्टी में मुस्लिम नेताओं को सिर्फ दिखावे के लिए रखा है? मुसलमानों के साथ साथ उनके यहाँ जो मुसलमान मेंबर हैं बीजेपी के, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हों, चाहे वो एमजे अकबर हों, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, या बीजेपी के पुराने लीडर सिकंदर बख्श साहब हुआ करते थे, तो स्वाभाविक रूप से उनसे पूछना चाहिए कि इनको क्यों रखा है, और इनको अगर टोकन के लिए रखा है, मुस्लिम समाज को एक तरह से दिग्भ्रमित करने के लिए, मैसेज देने के लिए रखा है, तो मैं समझता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी का दूसरा और चाल, चरित्र और चेहरा है।